मथयेन वन्दामि श्रीवर्धमानं मथयेन वन्दामि श्रीवर्धमानं मथयेन वन्दामि श्रीवर्धमानं इच्छाकरेण सन्धिसह भगवम् इच्छाकरेण सन्धिसह भगवम् इच्छाकरेण सन्धिसह भगवम्। देवाधिदेव परमात्मा प्रभु महावीर, आपने निर्वाण कल्याण की वेला में जो दिव्य देशना फरमाई, उस श्री उत्तराध्ययन सूत्रदेव की आराधना करने के लिए, अनुभव करने के लिए, उससे स्वयं का ज्ञान, श्रद्धा, चरित्र संपन्न करने के लिए प्रभु हम आराधना करना चाहते हैं। आप हमें आज्ञा दो, मार्गदर्शन दो। आपकी आज्ञा से, आपके मार्गदर्शन से ये दिव्य आराधना हमारे जीवन में मंगलमय हो, कल्याणमय हो, सर्व पाप से मुक्त कराने वाली हो। प्रभु ऐसा अनुग्रह हम पर हो। नमो सूर्य देवयाय, नमो सूर्य देवयाय, नमो सूर्य देवयाय, नमो सूर्य देवयाय। वर्धमानं शरणं पवञ्जामि, वर्धमानं शरणं पवञ्जामि। वर्धमानं शरणं पवञ्जामि। इस जीव ने अनंत बार नरक का अनुभव किया है, दुखों का अनुभव किया है, लेकिन मोह के कारण, प्रमाद के कारण उन सारे दुख के अनुभवों को उसने अंधियारे में डाल दिया है। भाग्यशाली होते हुए जीव, सौभाग्यशाली होते हुए जीव, जिनको अपने गत जीवन की सुख और दुख की स्मृति हो जाती है। सुख और दुख की स्मृति श्रद्धा जगाती है, एक अनुत्तर मार्ग पर ले चलती है। जिन जिन जीवों को अपने गत जन्म के सुख, दुख और साधना का स्मरण हो आया, उनमें से सभी जीव मोक्ष के मार्ग पर चल नहीं पाते। कुछ ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती जैसे होते, जो जानकर के भी जहर को छोड़ नहीं पाते। लेकिन प्रायः जिन जिन को अपने पूर्व जन्म की स्मृति हुई, उन्होंने पुनः उस प्रकार का दुख न मिले
इसलिए साधना के मार्ग पर अपने कदम बढ़ाए। ऐसा ही एक बेटा, ऐसा ही एक पुत्र, मुर्गावती का पुत्र, बलसी राजा का बेटा है, लेकिन प्रसिद्ध हुआ वो। नाम उसका जन्म से बलश्री था, लेकिन प्रसिद्ध हुआ वो अपनी मां के वात्सल्य के कारण, मां के बेटे के रूप में, मुर्गा पुत्र के रूप में। मुर्गा पुत्र की शादी हुई। शादी होने के बाद वो मनुष्य जीवन के भोगों में आसक्त हो गया, तन्मय हो गया, तल्लीन हो गया। महल पर था और एक दिन उसने महल के उच्च अटारी से राजपथ को वो देख रहा था, राजमार्ग को वो देख रहा था, और उस मार्ग पर एक संत को उसने देखा। तब संयम और नियम जिन्होंने धारण किए हुए थे, जो शील गुण के समुद्र थे, ऐसे अनाम उस संत को देखकर कैसा वो भाग्यशाली संत होगा, कैसा वो सौभाग्यशाली पल होगा। जीवन में हम बन पाए तो ऐसा बने कि हमें देख करके किसी को तप की याद आ जाए, किसी को संयम की याद आ जाए, किसी को नियम की याद आ जाए, किसी के अंदर साधना का संकल्प जागृत हो जाए। ऐसे हम न बने कि हमें देखकर, हमें सुनकर किसी के अंदर में विकार का जन्म हो जाए। मृगा पुत्र ने तब नियम संयम के धारक, शील की समृद्धि के सागर उस मुनि को देखा। देखते ही उसकी नजर उस मुनि ने ग्रहण कर ली। उस रूप के साथ वो गहराई से जुड़ गया। तप के स्पंदन, संयम की तरंगे, शील और समृद्धि का वो तेज मृगा पुत्र की नजर को हरण कर गया। मृगा पुत्र उस रूप को पीने लग गया, उस रूप को जीने लग गया, उस रूप का अनुभव करने लग गया। एक पल के लिए उसकी आंख पलक मुंद गई और उसको लगा कि ये रूप मेरा बहुत परिचित है, ये मेरे लिए रूप नया नहीं है, इस रूप से मैं बहुत परिचित हूं, ये मेरा जाना पहचाना है। और कब जाना मैंने इसको, कब का परिचय है मेरा इसके साथ, इसकी खोज करने लग गया। वो स्वयं में खोज करने लग गया, और जैसे ही उसने स्वयं में खोज प्रारंभ करी, जो स्वयं में खोजते हैं उनको मिल जाता है, जो बाहर में खोजते हैं वे खो जाते हैं। मृगा पुत्र स्वयं में खोजने लग गया, और स्वयं में खोजते खोजते स्वयं के ही संकल्प और विकल्प का अंधियारा, स्वयं के ही वासना का अंधियारा, स्वयं के ही विकल्पों का अंधियारा दूर होने लग गया। अंदर में जाति स्मरण ज्ञान का सूर्योदय हो गया, मोह का अंधियारा समाप्त हो गया, और मृगा पुत्र ने देखा स्वयं को, देखा स्वयं के त्रैकालिक अस्तित्व को, देखा स्वयं के शाश्वत स्वरूप को, कि मैंने कैसे संयम की आराधना पिछले जन्मों में की थी, मैंने कैसे इस पिछले जन्मों में पाप का अर्जन करके नरक और तिर्यंच गति का दुख प्राप्त किया था, कैसे पुण्य धर्म की आराधना करके स्वर्ग का सुख प्राप्त किया था। नहीं,
अब नरक और स्वर्ग के द्वंद्व के बीच नहीं जीना है। सुख से दुख की ओर, दुख से सुख की ओर फुटबॉल के समान जिंदगी नहीं जीनी है। अब तो एकमात्र शाश्वत सुख के लिए संयम के मार्ग पर चलना है। मृगा पुत्र माता पिता के पास जाकर निवेदन करता है। कैसे संवाद होता है, क्या अनुभूतियों को शब्द देता है। अब वो इस आस्था के साथ कि हम भी स्वयं में स्वयं को प्राप्त करें, हम भी स्वयं में स्वयं को खोजें। जो अनुभव मृगा पुत्र ने किया वो अनुभव हमने भी किया है, उस अनुभव का हमें भी जागरण हो जाए। मृगा पुत्र के अनुभूति के इन शब्दों का गान करते हुए, अनुभूति के इन शब्दों को सुनते हुए, अनुभूति के इन शब्दों का अनुसंधान करते हुए अब हम अंतर में अपने ज्ञान, अपनी श्रद्धा, अपने शील को उपलब्ध होने की मंगल भावना के साथ पेज नंबर 68। सुग्रीवे नयरे रमे काननु जन सोहिए राया बल भदेती मेयात सगमाहि सीते सिंपुते बल सिरी मिया पुति विसुए अम्मा पिवुन दाइये जुवराया नंदन सुपासाये किलाये सहायितीं देवो दो गुंद गोचेव निचमुय मानसो मनिरयन कोटिम तले पासाया लोयन ठिवो आलोय नगरस चौकतिय अह तथा इच्छन्तम् पासाई समन संजयम तावनियम संजम धरम शीलढं गुणागरम तावनियम संजम धरम शीलढं गुणागरम तंपे हईमिया पुत्र दिटिये निमिषाये वो कहि मन्नरि समृवम दिट्ठपुवम साहु सदर्शने तस अजवसनमिसोने मोहं गयस संतस जाई शरणं समुपन्नं साहु सदर्शने तस अजवसनमिसोने मोहं गयस संतस देवलोक जीव संतो मानो संभव मागवो सन्निनान समुपन्ने जाई शरण समुपन्ने मिया पुते महि दिए सरई पुरानियम जाई सामनम च पुरा कयम विषयम रज्जन्तो संजममिया अम्मा पियरमुवागम विषयहिम रज्जन्तो संजममिया अम्मा पियरमुवागम सुयानि मे पंचमहावयानि नरयेषु दुःखं च तिर्यकजोनिषु निर्विण्णकामोऽमि महान्नवावो अनुजान पौवैषाम्यहम् अमताय मये भोगा भूतावि सफलो वमा प्रचक्रुय विवागा अनुबंध इमं शरीरमनित्यम् असूयि संभवम् अशासयावासविनं दुःख किसानम्
असासये शरीरमि रयिनो वल्लभामहं पच्छापुरावचयवे फेन बुभूय सन्निभे मानुसते असारमि वाहिरोगानालये जरामरणगतमि कन्नं पिन जन्मं दुःखं जरा दुःखं रोगाय मरणानिय आहो दुःखो संसारो जत कि सन्ति जन्तु खेतं वत्थुं हिरण्यं च पुत्रदारं च बन्धवा चयितानमिमं देहम् जहाँ किं पागफलानं परिणामो न सुन्दरो एवं भूतान भोगानम् अधानं जो महन्तं तु अपाहि वो पवंजयी गच्छन्तो सो दुई होई छोवा तन्नाये पीड़ी वो एवं धम्मम कावोनम् गच्छन्तो सो दुई होई वाहि रोगे हिं पीड़ी वो अधनं जो महन्तं तु सपाहे वो पवंजयी गच्छन्तो सो सोई होई एवं धम्मं पिकावोनं जो गच्छायि परं भवं गच्छन्तो सो सोई होई अपकम्मे अवेयने जहाँ गिये परितं तसगेह सजो पहु सार भंडानी ने असारम अवउज्जयी एवं लोये पलितम्मि जराये मरणे नया अपनं तारयिष्यामि तुभ्यैवनो तं वित्तं पियरो सामनं पुतन्दुच्चरं गुणानं तो सहसायिम् समया सवभूयेषु सत्तुमित्तेषु वा जगे पानायि वाय वीरायि जावज्जीवाय दुःकर नित्यकालपमत्तेन मुसावाय विवज्जनं भासीयवमियं सत्यं नित्यौत्तेन दन्तसोहनमायि स दन्तसोहनमायि स अदत्तस विवज्जनम् अनवज्यस निजस गिन्ननाविदुकरं वीरायि अबम्बचेरस कामभोगरसन्नुना उगमः वयं बम्बम् धन धन पेशवज्ञेषु परिगह विवजनं सवारम्भ परिचावो निममत्तं सुदुःकरं चौविहे विहारे रायि भोजन वजना सन्निः सञ्चवो चेव चुवतन्नाय शिवोनं दंसमसगवेयना कोसा दुःख से जाय तन फासा जलमेवय तालना तज्जन चेव कावो या जायि माविति केसलो वदारुणो दुःखं बम्भवयं घोरं धारे उम्यमहपनो सुहुयिवो तुमं पुता सुकुमाल सुमज्जीवो नहुसि प्रभु तुमं पुता जावज्जीवमविसामो गुणानं तुमः भरो गुरुवलो भारवो जो पुता होई दुवो आगासे गंगा सोवो
परिसो वधुतरो बाहायं सागरो चेव तरियवो गुणो ययि वालुया कवले चेव निरसाये संजमे आसिधारा गमनं चेव दुःकरं चरे तवो आहि वेगन्तदिट्टिये चरिते पुत्तदुच्चरे जवालोहमया चेव जहाँ दुखम भरे बुमजे होई वायस कोतल तहाँ दुखम करे बुमजे किवेनम समनतनम जहाँ तुलाये तोलेवम दुःकर मंदर गिरी तहाँ निभूयम निसंकम दुःकरम समनतनम जहाँ भूयायम तरेवम दुःकरम तहाँ अनुवसन्तेनं दुःकरं दमसागरो भुञ्जमानुषये भोये पञ्चलक्षणये तुमं भूतभोगितवो जाया सोबिन्तं यरो एवमेयं जहाँ फूडं यह लोये निपिवासस नति किञ्चिवि इहलोये निपिवासस नति किंचि विदुकरम् इहलोये निपिवासस नति किंचि विसु शारीर मानसा चेव वेयनावो अनन्तसो मये सोडावो भीमावो असयिं दुःख भयानि जरा मरण कंतारे चाउरन्ते मया सोडानि भीमायिं जमायिं मरणानि जहाँ इहमगनि उन्नो हितो अनंत गुणो तहिं नरये सोवेयना उन्ना जहाँ इहम इमं सियम हितो अनंत गुणो तहिं नरये सोवेयना सिया कंदं तो कंदु कुंभिसु उड्ड पावो आवो सिरो हुयासने जलंतमी पक्का पुवरंतसो महादवगी संकासे मरुमी वैरवालुये कलंब वालुयायेवु दर्ड पुवरंतसो रसंतो कंदु कुंभिसु उड्डंबद्धो अबंधवो करवत कर कयाहिं छिन्न पुवा आई तिखा कंठ गायिने तुंगे सिंबली पायवे खेयं पास बदेनम महाजन्ते सुउच्चुवा आरसंत सुभेरवं पिलिवो में सकम में हिम पावकम कुदंतो कुल सोनये हिम सामे हिम प्राणिवो फालिवो छिन्नो विपुरंतो अनेगसो असिहिं वायसि वन्नहिं भल्लिहिं पट्टिसेया छिन्नो भिन्नो विभिन्नो य ओइनो पावक अवसो लोहरये जुतो जलन्ते समिला जुये चोइवो तोत्त जुतेहिं हुयासन जलंतमी चियासो महिसो इव दड़ो पक्को यवसो पावकमेहिं बलसंडास तुंडेहिं लोह तुंडेहिं पक्कीं विलुतो विलवंतोहं डक्का गिद्देहिं अनंतसो तन्ना किलंतो धावंतो जलं पाहिंति चिंततो
खुरधरा हि विवाहिवो उन्नभितत्तो सम्पत्तो आसिपत्यहिं पडन्त्यहिं छिन्नपुवानगसो मुग्गरहिं मुसण्डिहिं शूलहिं मुसलहिया गया सम्भगगत्यहिं खुरेहिं तिखधारेहिं छुरियाहिं कपनिहिया कपिवो फालिवो चिन्नो पासेहिं कुडजालेहिं मिवो वावसो अहं वाहिवो बद्धरुद्धो वा गलेहिं मगरजालेहिं मच्छो वावसो अहं उल्लिवो फालिवो गहिवो विदंसयेहिं जालेहिं लिपाहिं सवुनो इव गहिवो लग्गो बद्धोय मारिवो अनन्तसो कुहाड परुसमायिहिं वड्डयिहिं धूमो इव कुटिवो फालिवो चिन्नो तच्छिवो अनन्तसो चवेड मुठ्ठिमायिहिं कुमारिहिं अयं ताड़िवो कुट्टिवो भिन्नो चुन्निवो य तत्तायिं तम्बलोहायिं तवोयायिं सिसगानिया पायिवो कलकलन्तायिं आरसन्तो सुभैरवं तोहं पियायिं मनसायिं खाइवो में समन्सायिं अग्गिवर्णायिं नेगसो तोहं पिया सुरासिवु मेरवो यमहुनिया पाइवो में जलन्तिवो निचम्भेयन तत्तेन दुह्येन वह्येन या परमादुव सम्बन्धा वेयना वेय्यामये तिव चण्डपगाडावो घोरावो आयिन्दुस्सहा महाभयावो भीमावो जारी सामानुसे लोये तायादि सन्ति वेयना येतो अनन्त गुणिया नरयेषु दुःखवेयना स्वभवेषु असाया वेयना वेय्यामये निमिषान्तरमित्तम्पि जंसायानत् तम्बितामपि योरो छन्देनं पुत्तपवया नवरं पुनसामने दुःखं निपडिकमय शोभितामपि योरो एवमेयं पडिकमं कोकुनायि अरण्यमियवखिनं येगभुवरण्यवा जहावो चरैमिगो एवं धम्मं चरिष्यामि संयमेन तवेन या एवं धम्मं चरिष्यामि संयमेन जहाँ